सुप्रभात बच्चों, आप देख रहे हैं गया गाइडेंस यूट्यूब चैनल और मैं हूं नलिन विभूति, +2 उच्च विद्यालय शकरदास नवादा बुजुर्गंज गया से। आज हम सभी गया गाइडेंस प्रोग्राम चैनल के तहत कक्षा 10वीं का गणित विषय का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों जान रहे हैं कि ये आपका क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में हम क्या करते हैं, रिफ्रेशर करते हैं। आप रिफ्रेशर हो जाएं कि हमने क्या पढ़ा था और अभी तारोताजा जब हो जाएंगे तो एग्जाम में आने वाला है उसके बारे में भी हमको पता चल जाए कि क्या आने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये आपको बताना चाहेंगे, फिर से रिफ्रेशर का मतलब शुरू से चलते हैं कि सांख्यिकी क्या है। सबसे पहले बच्चों हम ये बता दें सांख्यिकी है क्या। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कि स्टैटिक्स की क्या है, गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण पर आंकड़े से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन किया जाता है। अब यहां पर बच्चा आ गया कि आंकड़ा, आखिर ये आंकड़ा क्या है। तो ये आंकड़ा जो है वह है कि किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य या अंक जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो, आंकड़ा कहा जाता है। ये आंकड़ा जो है दो प्रकार का होता है, प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा वह संग्रह है जिसकी सत्यता का उत्तरदायित्व प्रेक्षक पर होता है, वह प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। और गौण आंकड़ा वह है आंकड़ा का वह संग्रह जिसकी सत्यता का उत्तरदायित्व प्रेक्षक पर नहीं होता है, उसे गौण आंकड़ा कहते हैं। बच्चों अब हम लोग जो पढ़ेंगे, हमारा सांख्यिकी में बहुत सारा क्वेश्चन जो है आएगा आपको। कभी कभी ऑन रिटन आता है कि आप उसका परिभाषा लिखिए, तो आपको परिभाषा लिखना होगा कि आंकड़ा किसे कहेंगे, प्राथमिक आंकड़ा किसे कहेंगे, गौण आंकड़ा किसे कहेंगे, दोनों में क्या अंतर है। अब बारी आती है परिसर का। तो परिसर क्या है, आंकड़ा का महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को हम परिसर कहते हैं। इसके बाद बारी आता है बारंबारता का। बारंबारता क्या है कि किसी भी वितरण में कोई पद जितनी बार मौजूद होता है उसे उस पद की बारंबारता कहते हैं। ठीक है, आपने इसे 6 क्लास से ही पढ़ा होगा। अब ये ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों का बीच का जो बिंदु है, जिसे वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु कहें, वह वर्ग चिन्ह कहलाता है। तो वर्ग चिन्ह का अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बटा 2। अब ये वर्ग अंतराल क्या है, तो वर्ग अंतराल क्या है कि दो क्रमागत वर्ग चिन्हों के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं। इसे वर्ग विस्तार भी कहा जाता है। मिलान चिन्ह के लिए हम इनिशियली कक्षा की जब बात करें, अभी तो आपका क्लास 10 में पहुंच गए तो अब इसके नई मुलाकात होती होगी, लेकिन ये हम बता दें कि आपका मिलान चिन्ह जो है ये 5 के लिए बनाया गया है। 1 के लिए 1 पाई देते हैं, 2 के लिए 2 पाई, 3 के लिए 3 पाई, 4 के लिए 4 पाई और 5 में इधर से क्रॉस कर देते हैं, तो वह 5 का मिलान चिन्ह होता है। उस प्रकार से हम सारे आंकड़ा को क्या करते हैं, अपने फार्मूला के रूप में लेकर के आते हैं। अब हम बच्चों चलते हैं कि क्लास 10 का फार्मूला क्या है सांख्यिकी का स्टैटिक्स में। तो इसके अंतर्गत में हमें 3 चीज पढ़नी है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। आपको क्या पढ़ना है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, त्वरण, संचयी, बारंबारता। इससे बहुत सारा प्रश्न जो है आपको आते रहता है। तो अब हम बच्चों बारी बारी से सभी के बारे में, फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा हम कंसेप्ट ले लें। इसके बाद हम इसके अंदर में जाएंगे कि कौन कौन सा जो हमारा क्या कहते हैं बारंबारता में आएगा, अवर्गीकृत आएगा, वर्गीकृत आएगा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है समानांतर माध्यिका। तो समानांतर माध्यिका फॉर्मूला क्या है, अवलोकन का कुल योग बटा अवलोकन की कुल संख्या। माध्यिका में अवर्गीकृत आंकड़ा को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हम सबसे पहले सजा देते हैं।
माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम मेरा होता है कि जो भी हमारा आंकड़ा दिया गया है उसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, और जो बीच वाला भाग होता है वह मेरा माध्यिका होता है। तो विषम के लिए तो आराम से निकल जाएगा, 4 इधर ले लो 4 उधर ले लो, जो बीच में रहेगा वह हमारा विषम संख्या के लिए निकल जाए। लेकिन सम संख्या के लिए दोनों का योग का हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा माध्यिका निकल जाता है। तो चले माध्यिका का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं अवर्गीकृत के लिए, अगर हमारा माध्यिका बारंबारता मिल जाती है, वर्ग अंतराल मिल जाती है, तो उसमें हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं l + n/2 - cf बटा f गुना h। इसमें यहां पर है क्या l? तो l हमारा क्या है? माध्यक वर्ग का निम्न सीमा है, जिसे हम संचयी बारंबारता से निकाल लेते हैं। उसके बाद n जो है प्रेक्षकों की संख्या है, cf जो है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता है, f जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता है, और h जो है वर्ग अंतराल की माप है। इसी प्रकार से बच्चों जब हम बहुलक की बात करते हैं तो बहुलक का फॉर्मूला क्या है कि l + fm - f - 1/2 बटा 2fm - f - 1 - fm + 1 क्रॉस h, ये बट्टा में है, पूरा नीचे चला आएगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर बात करते हैं कि इसमें है क्या क्या। इसे आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। तो चले एल क्या है? हमारा बहुलक वर्ग की निचली सीमा है, ध्यान देंगे बच्चों, यह हमारा निचली सीमा है, ना कि ऊपरी सीमा है। दूसरा f - 1 जो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति है, fm जो है बहुलक वर्ग की आवृत्ति है, और fm + 1 जो है बहुलक वर्ग से बाद वाला वर्ग की आवृत्ति है, और h जो है वही वर्ग अंतराल की सीमा है, यानी वर्ग अंतराल का माप है। तो इस प्रकार से बच्चों जो हमने देखा कि माध्यक और बहुलक को निकालने का विधि देखा। अब हम ये बता दें सांख्यिकी शब्द का जन्मदाता जो है सर रोनाल्ड फिशर को माना जाता है, जिन्होंने 1890 से 1962 तक इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये ब्रिटिश सांख्यिकीविद थे और जीव विज्ञानी भी थे। अब यहां पर बच्चों हम थोड़ा सा और आपको हम लेकर के चलते हैं पिछली कक्षा में, कि सारा कुछ आपको याद होगा कि हम जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं है तब हम किस प्रकार से निकालते हैं। जब आंकड़ा हमारा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं रहता है तो समानांतर माध्यिका फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। देख लिए, अब इसी को हम एक हिसाब के माध्यम से यहां पर बता रहे हैं आपको। यह हिसाब है कि यदि प्रेक्षण 3, 7, 5, 2, 8 हो तब उनका समानांतर माध्य निकालें। तो क्या करेंगे हम बच्चों? सभी प्रेक्षणों का योग जितना दिया गया है सभी को जोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, सभी को हम एक बार जोड़ देंगे और 10 को है तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आंकड़ा बारंबारता बंटन में जब दिया हुआ रहता है तब क्या करते हैं? तो सबसे पहले बारंबारता बंटन में दिया रहता है तो हमें बारंबारता तो दिया ही रहेगा, और अगर वर्ग अंतराल रहेगा तो वर्ग चिन्ह उसमें निकाल लेंगे, और अगर x का मान दिया हुआ है, सीधे डायरेक्टली रूप से चर का मान दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा? सिग्मा fx बाई सिग्मा f फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा fx बाई सिग्मा f फार्मूला। तो हम यहां पर देखते हैं सिग्मा f हमारा ये है और x ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 हो गया। 11 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 132 होगा। 12 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 216 होगा। 13 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 156 होगा। उस पर 14 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 होगा। अब इसका जोड़ कर देंगे और इसका जोड़ कर देंगे और डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा समानांतर माध्य आ जाएगा। अब समानांतर माध्य निकालने की और भी विधियां हैं जिसे हम लघु विधि के नाम से भी जानते हैं। लघु विधि में हम एक कल्पित माध्य का मान जो है हम मान लेते हैं, कुछ भी हम अपने मन से मान लें जो हमारा लगता होगा कि ये आंसर आने वाला है। तो हम ये एक उदाहरण लिया है जिसके अंतर्गत में हम एक कल्पित माध्य 50 को मान लिया है और उसका फॉर्मूला के ऊपर डिवाइड करेंगे x - 50। अब x जो भी है उसमें से हम 50 को माइनस करते चलाएंगे। हमारा ये di का मान हो गया और ये fi हो गया। अब ये हमारा fi di का मान हो गया।
फाइनली जो है हमारा इसका निकालेंगे, ये तो हमारा समानांतर माध्य का फॉर्मूला जब कल्पित माध्य विधि से निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ। अब जो हमने कल्पित माध्य जो भी माना था 50, तो 50 हो गया हमारा यहाँ पर। सिग्मा एफ आई डी आई का मान हमारा -230 आया, -230 हो गया, और सिग्मा एफ का मान हमारा 150 है तो 150 हो गया। इस प्रकार से जो भी हमारा आंसर आया वह 48.47 आया। बहुलक की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले बहुलक में क्या होता है, बहुलक जो है वह जो सबसे ज्यादा बार आया है बंटन वह हमारा बहुलक कहलाता है। तो इसे में हम देख रहे हैं जूतों की माप दिया गया है और ये नीचे बारंबारता दिया गया है, तो सबसे ज्यादा कौन है, 18 है, तो यानी 6 वाला जो है हमारा वह आंसर होगा, यानी प्रेक्षण 6 की बारंबारता सबसे महत्तम है, तो इसकी बहुलक कौन होगी, प्रेक्षक 6 होगी। अब इसी प्रकार से जब फॉर्मूला पर हम चलते हैं, जब हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, वर्गीकृत बारंबारता की बात रहेगी, तो उसमें हम किस प्रकार से निकालते हैं, अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखाया था। अब आपको जनरल फॉर्मूला हम बताते हैं जो आपने किताब में देखा होगा और मैट्रिक के जब से भी आपने अध्ययन करना शुरू होगा इसी फॉर्मूला को आपने अप्लाई होगा। बहुलक के लिए एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहां हमारा एल जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, H जो है वर्ग माप है, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 जो है बहुलक वर्ग के ऊपर वाली वर्ग अंतराल की बारंबारता, और F2 जो है बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता है। तो चले बच्चों हम ये बता दें आपको कि इससे बहुत सारे सवाल जो है आपको परीक्षा में आता है। तो सबसे पहले हमने एक यहां पर फॉर्मूला क्वेश्चन लिया है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 जो है इसमें बारंबारता भी आपको साफ साफ नजर आ रहा है। तो इसकी जब हम बहुलक निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बारंबारता बहुलक बारंबारता वर्ग की खोज करते हैं। तो बारंबारता में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा किस में आया है, 20 से 30 वाला में आया हुआ। तो हमारा क्या होगा, हमारा जो बहुलक वर्ग होगा वह क्या होगा, 20 से 30 होगा। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो गया, 20 से 30 हो गया। अब इसके आधार पर जो हमारा फॉर्मूला में दिया गया था वो सारा चीज हम निकाल लेंगे। एल हमारा क्या था, निम्न सीमा था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20 और 30 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमारा F1 क्या था, बहुलक वर्ग की बारंबारता थी, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हमारा कितना है, 20 है, तो ये 20 हो गया। F0 क्या था, बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता थी, तो पहला में आ गया 10 से 20 वाला में कितना हो गया, 12 हो गया। और F2 हमारा क्या था, बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग अंतराल की बारंबारता थी, तो F2 हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। और हमारा वर्ग माप क्या है, तो 30 में से 20 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 आएगा। अब इसे हम फॉर्मूला पर बैठा दें, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो हम इसे बैठाएंगे और कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, 23.63। और आगे चलते हैं बच्चों अब माध्यक की ओर। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको बता दें, अभी हम बता रहे थे विषम संख्या और सम संख्या की बात। तो विषम संख्या जब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, माध्यक निकालने के लिए हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आंकड़ा को सजा लेंगे। तो आंकड़ा को सजाने के बाद हम उसमें काउंट करेंगे कि वह आंकड़ा हमारा विषम में है या सम में है। अगर वह विषम में आता है संख्या तो हम n+1/2 प्रेक्षण हमारा आंसर होगा माध्यक का। और अगर हमारा सम आता है तो n/2 और n/2 + 1 प्रेक्षण का औसत निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा माध्यक आ जाएगा। अब अगर बारंबारता दी गई हो और बारंबारता से अगर हमें माध्यक निकालना हो तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें संचयी बारंबारता का निर्माण कर लेंगे। संचयी बारंबारता जो हमारा 2 प्रकार से बनता है, से कम प्रकार और से अधिक प्रकार से। तो हम जो स्पष्टता बता दें कि हम से कम प्रकार से काम करेंगे। तो हम से कम प्रकार में क्या करते हैं, संचयी बारंबारता के लिए बारंबारता ऊपर से जो भी रहेगा उसको हम ऊपर से नीचे की ओर जोड़ते चले आते हैं। तो ये 3 है, तो 3 के बाद हम जोड़ लेंगे 5 को, तो 8 हो जाएगा। अब 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 और 10 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। और 22 और 8 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। और 30 और 4 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया क्या, संचयी बारंबारता।
अब संचयी बारंबारता हमारा कितना हो गया 34, यानी हमारा कुल बारंबारता कितना हो गया, संख्या कितनी हो गई 34। अब 34 को हम दो से डिवाइड कर देंगे, n/2 आएगा, कितना आएगा 17। अब 17 और n/2 जो है +1 जोड़ देंगे यानी 18। हम यहां पर 34 जो है हमारा क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या का फॉर्मूला भी हमने क्या बताया था आपको, n/2 और n/2 + 1 में पद का योग औसत। तो हम n/2 निकाल लेंगे तो 17 हो गया, n/2 + 1 18 हो गया, यानी 17वां प्रेक्षण हमारा 18। हम इसमें देखेंगे कि हमारा बच्चों यहां पर 17वां प्रेक्षण हमारा किस में जाएगा, तो 17वां प्रेक्षण हमारा इसमें जा रहा है, 22 वाला में जाएगा ना, 12 के बाद और 22 से पहले, यानी इसी में आएगा हमारा। तो ये 17 और 18 दोनों जो है हमारा किस में जा रहा है, इस कॉलम में जा रहा है। तो 17वां प्रेक्षण भी 18 होगा और 18वां प्रेक्षण भी हमारा 18 होगा, क्योंकि 13वां से 22वां तक इसी में आएगा। ठीक है, तो अब 18 + 18/2 बराबर कितना आएगा, 18 आएगा। तो इस प्रकार से हम माध्यक का निकालेंगे। अब वर्ग अंतराल अगर दिया हुआ हो तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले बच्चों इसमें संचयी बारंबारता तो हम निकालेंगे ही। अब इसमें सबसे पहला काम है हमारा माध्यक वर्ग का निर्धारण करना। तो हम संचयी बारंबारता के आधार पर इसको हम निकालें तो टोटल आ गया 20। अब 20 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आएगा। अब 10 वाला जो कॉलम होगा हमारा, वह हमारा जो है माध्यक वर्ग होगा। अब यहां पर हम आप 2 चीज बताने जा रहे हैं आपको संचयी बारंबारता में, से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का। तो से कम प्रकार का संचयी बारंबारता ऊपर से नीचे की ओर जोड़ते जाते हैं, और से अधिक प्रकार में नीचे से ऊपर की ओर जोड़ते जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जोड़ते जाते हैं। तो हमारा अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बन जाती है। अब बच्चों जब ये आंकड़ा दिया हुआ रहेगा तो किस प्रकार से हम माध्यक निकालते हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो गया l + n/2 - c/f गुना h। इस फॉर्मूला को आप रट लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बार आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आने वाला है और सब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा। इसमें क्या क्या है आप देख रहे हैं, l क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, n क्या है, कुल बारंबारता है, एक जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता है, h जो है वर्ग अंतराल है जिसे वर्गमाप कहते हैं, और C जो है माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की कम प्रकार का संचयी बारंबारता है। अब एक उदाहरण हम ले लेते हैं बच्चों और इस पर हम एक सवाल को बनाते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण हम इसमें जो लिया है वह है कि 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है और 50 से 60 है और 60 से 70 है। इसका हम सिग्मा एफ का मान निकालेंगे, यानी हम इसका सबसे पहले हम क्या कर लें, वर्ग चिन्ह का मान निकाल लें, उसके बाद एफ तो हमारा दिया गया है और संचयी बारंबारता हमने निकाल लिया। संचयी बारंबारता 70 आ गया, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, यानी 35 से बड़ी संचयी बारंबारता हमारा किस में जाएगा, 35 से बड़ी संचयी बारंबारता को 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा वर्ग अंतराल आएगा तो ये 46 हो गया, यानी 46 वाला जो भाग है वह हमारा माध्यक वर्ग होगा। यानी हमारा 40 से 50 वाला जो है हमारा माध्यक वर्ग हो गया, और उसी माध्यक वर्ग से अब हम सारा कुछ निर्धारण करेंगे। क्योंकि अभी हमने कहा था एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, तो हमारा 40 हो गया निम्न सीमा। एन क्या है, टोटल 70 हो गया। सी क्या है, माध्यक वर्ग के पहले वाला है ना, तो ये देख रहे हैं 46 से पहले क्या है 30 है, तो 30 हो गया हमारा सी का मान। और उसके बाद एच जो है हमारा 50 में से 40 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और एफ जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता है यानी 16 है ना। अब इसके हम फॉर्मूला पर बैठा देंगे तो हमारा क्या हो गया, m = 40 + 35 - 30/16 गुने 10 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 43.125। अब एक इंपॉर्टेंट आपके पास मैं बताने जा रहा हूं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, और अगर तीनों अगर निकालने के आ गया तो 2 निकाल लेंगे और इस पर एक फार्मूला को बैठा देंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये हमारा मास्टर फार्मूला है कि अगर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों में के अगर मूल संबंध हमें निकालना है तो हमारा क्या होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य। अब इसी को हम बहुत प्रकार से लिख सकते हैं फार्मूला को, तो हम लिखते हैं बहुलक बराबर 3 माध्यक - 2 माध्य।
अब और हम लिख सकते हैं माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2/3 माध्य माइनस बहुलक। अब और हम लिख सकते हैं माध्य बराबर बहुलक प्लस 3/2 माध्यक माइनस बहुलक। अब माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यक भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर बच्चों आपको 1 2 3 4 5 फॉर्मूला है आपके पास। ये पांचों फार्मूला को एक ही फार्मूला से निकाला गया है, मास्टर फार्मूला, इसे हम रख लेंगे और हम देख लेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें कौन सा जो हमारा शर्त है वह सही है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर दो हमें मिला हुआ है, माध्य मिला हुआ है और माध्यक अगर मिला हुआ है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं, यानी बहुलक निकाल सकते हैं। जैसा कि आप सवाल में देख रहे हैं कि हमारा दिया हुआ है माध्य दिया हुआ है और माध्यक दिया हुआ है और बहुलक निकालना है, तो हम फार्मूला लगा देंगे 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी बहुलक हमें निकालना है तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। फार्मूला पर बैठा देंगे हम इसे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30.1। आप देख रहे हैं स्लाइड पे। इसी प्रकार से और भी जो दिया हुआ रहेगा इसे आप निकालेंगे हम। और अब आगे बढ़ते हैं आपको त्वरण की ओर, जो हमारा संचयी बारंबारता का आलेखीय निरूपण कहलाता है, जिसे हम ओगिव भी बोलते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला चीज अभी आपको हमने बताया था कि कम प्रकार का संचयी बारंबारता और अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता, वो दोनों को हम त्वरण में कन्वर्ट करते हैं, दोनों से ही बनता है। अब यहां पर दो चीज हमें याद रखना होगा, वह याद ये रखना है आपको कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारा एक्स अक्ष पर क्या होगा और वाई अक्ष पर क्या होगा। तो बच्चों हम आपको यह बता दें कि वाई अक्ष पर जो हमारा वर्ग अंतराल की उच्च सीमा या निम्न सीमा को लेकर के हम काम करते हैं इसमें, तो सबसे पहले हम से कम प्रकार में हम क्या करेंगे कि वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को लेंगे। एक्स अक्ष में हमारा क्या होगा वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और वाई अक्ष में होगा संगत संचयी बारंबारता। उसी प्रकार से जब हम से अधिक प्रकार का त्वरण हम बनाएंगे तो हमारा एक्स अक्ष पर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होगी और वाई अक्ष पर हमारा संचयी बारंबारता होगी। अब बच्चों यहां पर कंफ्यूजन होता है कि से कम प्रकार और से अधिक प्रकार में किसको हम क्या करें। कभी कभी रहता है अधिक प्रकार का बनाने के लिए और हम बना देते हैं कम प्रकार के। तो अब बच्चों हम ये आपको ये कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं कि सबसे पहले वाई अक्ष में जो होगा वह तो हमारा संचयी बारंबारता होगा ही, वाई अक्ष का काम के लिए खत्म। अब एक्स अक्ष की बात हो गई तो हमारा क्या है कम प्रकार का में ऊपरी सीमा, यानी जब कम रहेगा तो अधिक लेंगे और अधिक रहेगा तो कम लेंगे। क्लियर है ना। अब क्या हुआ, अब यह क्लियर हो गया कि अगर हमें अधिक प्रकार का त्वरण बनाना है तो एक्स अक्ष पर हम निम्न सीमा को लेंगे और जब कम प्रकार का त्वरण बनाना है तो एक्स अक्ष पर ऊपरी सीमा को हम लेंगे। और जितने भी बिंदु आएंगे जिस प्रकार से आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसी प्रकार से सारे बिंदु का निर्धारण करेंगे ग्राफ पर और अपने मुक्त हाथों से मिला देंगे। मुक्त हाथों के कहने का मतलब है कि पेंसिल या पेन से मिला देंगे, उसके लिए हम स्केल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहां पर बच्चों आपको ये मैं ग्राफ भी दिया हूं बना करके, एक ग्राफ बनाया हूं मैं यहां पर। कम प्रकार का त्वरण बनाने के लिए एक सवाल मैंने दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है। अब इसका हम से कम प्रकार का संचयी बारंबारता भी बना लिए और से अधिक प्रकार का भी संचयी बारंबारता हमने बना लिया। तो हमें अब क्या करना है, स्केल का माप कर लेंगे कि एक छोटा भाग बराबर 1 इकाई और वाई अक्ष पर एक छोटा भाग बराबर 1 इकाई। अब हमें क्या निकालना है, अब हम ऊपरी सीमा लेंगे तो यानी कम प्रकार का त्वरण बनाने जा रहे हैं तो हम ऊपरी सीमा हम ले लिए 20, 30, 40, 50, 60 हो गया। अब उसके साथ साथ में संगत संचयी बारंबारता हमें लेना है तो संगत संचयी बारंबारता हो गया 5, 17, 25, 40, 50। ये हो गया हमारा से कम प्रकार में। अब उसी प्रकार से अगर हम से अधिक की बात करते हैं तो अधिक में हम चल जाएंगे निम्न में, तो हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। अब इसके साथ संचयी बारंबारता लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 50, 45, 33, 25, 10।
स्केलिंग आपने देख लिया, तो अब इसे हम ग्राफ पर भी डाल देंगे। तो हम ये यहां पर ये बनाने जा रहे हैं हम कम प्रकार का संचयी बारंबारता के लिए। अभी आपने हम बताया था बिंदु कितना हो गया था, 20 5 30 17 40 25 50 40 60 और 50। अब इसे हम क्या करेंगे, हाथ से मिला देंगे ग्राफ पे। उसी प्रकार से इससे अधिक प्रकार के त्वरण में हमने आपकी बिंदु बताया कितना, 10 50 20 45 30 33 40 25 50 10। अब इसे हम ग्राफ पर बना देंगे। अब इसका ग्राफ जो है इधर से इधर की ओर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से त्वरण से सवाल आता है और आप इसे बनाएंगे। अब यहां पर कभी कभी इसी से एक सवाल और भी आ जाता है, माध्यक निकालने के लिए। तो दोनों से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का हम बनाएंगे और जो दो कटान बिंदु आएगा वह हमारा माध्यक हो जाएगा। अब यहां पर एक सवाल मैंने आपको दिया है, अब डायरेक्टली आप इसे काम करेंगे। हम ग्राफ के ऊपर लेकर के चलते हैं आपको। ये देखिए ग्राफ मेरा बन करके आया। अब इसमें से अधिक प्रकार का त्वरण हमारा इस प्रकार से हुआ और से अधिक प्रकार का से कम प्रकार का हमारा इस प्रकार से। अब दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है P, हमारा ग्राफ में सीधे लाइन हम दिखाएंगे। जहां पर आया हमारा वह हमारे ग्राफ के पेपर से हम देख लेंगे कि हमारा कितना आया है। 8 और 10 के बीच में आ रहा है, 9 से भी ज्यादा आ रहा है, तो हम उसके देख लेंगे। अब बच्चों आपको हम ये बता दें कि हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम आपको इसमें हम दे चुके हैं, इसे प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आपको ये बता दें कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है हमने आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे मैं दे डाला हूं। तो चलें अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चन को बोर्ड पर हल करते हैं, जिसे आप अपने कलम कॉपी की सहायता से आप हल करना शुरू करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह होता है बच्चों, आप आ जाएं कि सांख्यिकी से 10 प्रश्न का जो है वह रिजर्व रहता है। 10 प्रश्न का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके। अब यहां पर बात उठती है कि अब जो बिहार बोर्ड का जो शेड्यूल आ गया है उसके मुताबिक 10 के जगह पर 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चे सबसे पहले ये बात को आप ध्यान में रखें कि मैथ से डरना नहीं है, मैथ के साथ खेलना है। अगर आप मैथ से डर गए तो फिर समझिए कि आपके लिए कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैथ को अगर खेल के माध्यम से अगर सीख लेंगे तो समझिए कि आप मैथ का बेड़ा पार कर जाएंगे। तो चले डरना नहीं है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, वह है कि बहुलक निकालें। हम कुछ ऐसे ही साधारण रूप से दे रहे हैं, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक निकालें। तो अभी हमने आपको परिभाषा में बताया था बहुलक के लिए कि जो जितना बार आ जाए वही आपका बहुलक है। तो इसमें काउंट करें हम कौन कितना बार ज्यादा आया है। तो 2 आया है, 1 2 3 बार, और बाकी सब कम बार आया है, यानी बहुलक इसका कितना हो गया, 2 हो गया। अब ऑप्शन में आप देखेंगे जो हमारा बहुलक होगा, जो हमारा आंसर होगा वो आपका हो गया। चले इसी प्रकार से केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 चीज आते हैं, कौन कौन, माध्य, बहुलक और माध्यक। इसके अलावा अगर कुछ भी दिया हुआ है, जैसे मानक विचलन जो हम लोग 11th में पढ़ेंगे, वह केंद्रीय प्रवृत्ति में नहीं आता है। तो मानक विचलन का जो ऑप्शन आएगा वह आपका गलत ऑप्शन रहेगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब बच्चों इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालें। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य निकालना है।
तो प्रथम 5 विषम संख्या आपको सबसे पहले हम काउंट कर लें। तो कौन कौन हो गया? 1 3 5 7 9। माध्य निकालना है तो जोड़ दें, और कितना है? 5 है तो 5 हो गया। अब इसको प्लस करेंगे, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 9 18, 18 और 7 25, 25 बटे 5, यानी कितना आ गया? 5। यानी प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? 5 होगा। अब अगर क्वेश्चन आया कि संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, तो संचयी बारंबारता वक्र को हम त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन हो बच्चों, आप इसे बनाने का कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं, आपको 2 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन अगर हम हल करना सीख गए तो समझिए कि हम सारा क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख जाएंगे। फॉर्मूला के बारे में भी आपको बता दिया था कि माध्यक, बहुलक और माध्य के बीच में कौन कौन सा जो फॉर्मूला डेवलप होता है वह हमने आपको बताया, आप उसे याद रखेंगे। चले अब बच्चों जो हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हम किस प्रकार से बारंबारता बंटन का बहुलक, माध्य और माध्यक निकालते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और 2 नंबर का मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं बच्चों के दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करना है आपको। अंतराल, वर्ग अंतराल दिया गया है। क्या निकालना है आपको? बहुलक। वर्ग अंतराल दिया गया है और क्या दिया गया है? बारंबारता दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। तो वर्ग अंतराल जो है हमारा कितना से कितना है? 0 से 20 है, 20 से 40 हो जाएगा, 40 से 80 हो जाएगा, 80 से 120, 120 से 160, 120 तक ही 20 का है। 20 से 40, 40 से हो जाएगा 60, ठीक ना? 40 से 60 और फिर हो जाएगा हमारा 60 से 80 और 80 से है 100 और 100 से है फिर 120। और बारंबारता हमारा दिया गया है 23, 36 और 52, 61, 38 और 33। अब इसका हमें बहुलक निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बहुलक वर्ग का निर्धारण करेंगे। तो बहुलक वर्ग हमारा कौन हो गया? बहुलक वर्ग जो सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हमारा 61 वाला में है। 61 हमारा सबसे ज्यादा है, तो हमारा क्या हो गया? बहुलक वर्ग 60 से 80 हो गया। अब इसके अंतर्गत जो हमारा फॉर्मूला था बहुलक का फॉर्मूला, तो बहुलक का फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख लें कि हमारा बहुलक का फॉर्मूला क्या था? L प्लस F0 माइनस F माइनस 1 बटा 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1, जहां पर L हमारा क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमारा कितनी होगी? 60। अब F0 जो है हमारा क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी 61। अब F माइनस 1 हमारा क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला हमारा कितना है? 52। और F1 जो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला, तो हमारा कितना है? 38। और हमें क्या निकालना होगा? इसमें h का मान, है ना? फॉर्मूला में h का मान, तो यहां पर h लिख दें हम। अब h जो है हमारा क्या है? अब 60 में से 80 में से 60 को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा? 30। अब इसे हम फॉर्मूला पर बैठा दें, तो बैठाने में हम देखते हैं l का मान आ गया 60 प्लस F0 का मान हो गया 61 माइनस कितना हो जाएगा? 52 बटा 2 गुने F0 का मान हो गया 61 माइनस F माइनस 1 हो गया 52
माइनस 38 गुना h का मान हो गया 20 बराबर 60 प्लस, अब 61 में से 52 को घटाएंगे तो हमें कितना आएगा 9, ऐसे गुना कर दें तो हो जाएगा 122 माइनस इसको जोड़ दें तो 5 8 और 2 10 के शून्य हाथ में 1 5 3 8 1 9 गुने 20 बराबर कितना हो गया 60 प्लस 9 गुने 20 बट्टा, अब 122 में 90 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा 32। ठीक है बच्चों, तो ये 60 प्लस, अब इसे हम डिवाइड कर दें यानी 180 को हम 32 से भागा देना होगा हमें, तो 32 से डिवाइड करने के बाद हमें आएगा 5.62 5.62, तो जोड़ दें हमारा 65.62 आंसर। तो इस प्रकार से हमने बहुलक निकालना सीखा। अब हम माध्य निकालने के लिए चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है माध्य का, कुछ आए या ना आए माध्य निकालना तो जरूर आएगा बच्चों। तो चलें माध्य निकालने की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम चेंज कर लेते हैं। माध्य निकालने के लिए हमें यहां पर वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। तो चलें अभी हमें निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए वर्ग अंतराल आपको दिया गया है और बारंबारता दी गई है। अब देखते हैं हमें वर्ग अंतराल में कितना कितना है। 0 से 10, फिर 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, और हमें बारंबारता दी गई है 7, 8, 16, 9 और 10। तो हमने आपको बताया था कि जब हम माध्यक निकालेंगे तो वर्ग चिन्ह भी निकालना पड़ता है। तो अगर हम इसे एफ मान लें तो हम इसी में बना लेते हैं। ये क्वेश्चन के साथ ही हम आंसर को बना रहे हैं, आप इसे कॉपी पर अलग बनाएंगे। अब हम एफ में एक्स का मान निकालेंगे जिसे हम बोलते हैं क्या, वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो x का मान हम निकालेंगे। तो x का मान निकालने हमने क्या बताया था, वर्ग चिन्ह को निकालने के लिए ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो ऊपरी सीमा हमारा 10 हो गया और 0 को जोड़ देंगे तो 10 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, इसमें कितना आएगा 15, इसमें कितना आएगा 25, इसमें आएगा 35, इसमें आएगा 45। अब हम चलते हैं कि हमारा माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्य का फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो हमें एफ मिल गया है, एक्स मिल गया है, तब इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हम एक और कॉलम बना देते हैं जिसे हम एफ एक्स बोलते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दें तो 7 × 5 = 35 और 15 × 8 = 20 से और 25 को हम 16 से जब गुना करेंगे तो हमें आएगा 400 और 35 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 315 और 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 450। अब हमें यहां पर क्या करना है, सिग्मा निकालना है, यानी हम इसे जोड़ दें, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आएगा, हम इसे जोड़ते हैं तो हमारा आता है 1320। अब उसी प्रकार से सिग्मा एफ भी है तो यानी एफ को भी हम जोड़ दें तो हमारा कितना आता है, जोड़ने के बाद आता है 50। दो चीज हमें मिल गया, सिग्मा एफ एक्स मिल गया और सिग्मा एफ मिल गया। अब दोनों को मान बैठा दें तो हमें कितना हो गया 1320 बटा 50। अब इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा 26.4। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग माध्य को निकालते हैं। अब एक आध सवाल हम माध्यक से भी लेते हैं। कुछ और सवाल जो आपको बिहार बोर्ड में अलग प्रकार से पूछा जाता है और उसे अलजेब्रा से रिलेटेड माना जाता है, लेकिन वह क्वेश्चन जो है हमारा सांख्यिकी का होता है, लेकिन उसमें काम जो है हमें अलजेब्रा का करना पड़ता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों हम। तो
यह सवाल कह रहा है कि 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। क्वेश्चन हम थोड़ा सा लिख देते हैं आपको कि 17 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 20 है पहला। उसके बाद कहता है कि यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है, इसमें प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य जो है आपको 23 है, और कहता है अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य, अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य, 9 प्रेक्षणों का माध्य आपको दिया गया है 18। तो कहता है 9वां प्रेक्षण क्या है? 9वां प्रेक्षण आपको निकालना है। 9वां प्रेक्षण आपका क्या होगा? बिल्कुल निकालना होगा, क्योंकि हमें काम कितना किया था? 17 प्रेक्षण का, लेकिन 9 9 18 हो रहा है, यानी बीच में ये कोई दोबारा आ रहा है, तो उसे हम बाहर निकाल लें। तो सबसे पहले जो हमारा दिया गया है फॉर्मूला, जो माध्य का हमने पढ़ा था कि कुल योग बटा कुल संख्या, उसके आधार पर हम सभी का कुल योग निकाल लें। यानी हम 17 प्रेक्षण का अगर हम निकालना चाहेंगे, मान लिया कि संख्या कितना है हमारा, माना कि प्रेक्षणों का संख्या x1 x2 x3 डॉट 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 कहां तक जाएगा? x17 तक जाएगा, है ना। तो प्रश्न से हमारा सबसे पहला 17 प्रेक्षण का माध्य कितना दिया गया है? 17 प्रेक्षण का माध्य बराबर है 20, यानी x प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट चल जाए हम कहां तक? 17 तक, बटा 17 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x17 बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुने 17। यानी हमें क्या मिलने वाला है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x17 बराबर 340। यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुनः चलेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से चलेंगे। तो हमारा दिया गया है प्रथम 9 प्रेक्षण का माध्य कितना दिया गया है हमको? 23। अब इसी प्रकार से फॉर्मूला से चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x9 बटा 9 बराबर 23, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x9 बराबर 23 गुना 9। अब 23 को जब हम 9 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 207। कितना आएगा? 207। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। यानी इक्वेशन नंबर 2 हमारा हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x9 बराबर हो गया 207। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब पुनः चलते हैं बच्चों हम लोग प्रश्न से, पुनः प्रश्न से हमें दिया गया है अंतिम 9 प्रेक्षण का माध्य, अंतिम 9 प्रेक्षण का माध्य दिया गया है आपको कितना? 18। यानी अंतिम 9 प्रेक्षण है हमारा, यानी अंतिम 9 में 17 से नीचे की ओर आएंगे हम। तो 17 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया और 9 हो गया। तो 9 से लेके 17 तक, यानी हमारा ये कहां से स्टार्ट होगा? x9 प्लस x10 प्लस x11 प्लस डॉट 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 प्लस x17 बटा कितना है? 9 बराबर हो जाएगा 18। यानी x9 प्लस x10 प्लस x11 प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस x17 बराबर 18 गुने 7, यानी x9 प्लस x10 प्लस x11 प्लस डॉट 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 प्लस x17 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 18 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो 18 से 162, यानी ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास 3 समीकरण मिल गया बच्चों, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। अब इन 3 समीकरणों से हम x9 का मान निकालना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहला में हमारा सबका योग है, दूसरा में 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो अगर हम ऐड कर दें समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, यहां से लेके यहां तक तो है, यानी x9 जो है हमें 2 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा ना। तो हम लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x9 एगो हो गया, प्लस यहां से चलेंगे x9 प्लस x10 प्लस डॉट 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 प्लस x17, यह हमारा हो गया 162 हो गया। और जोड़ देंगे इसका 207, यानी हमारा हो गया 207 प्लस 162। अब जोड़ दें बच्चों तो हमारा हो गया x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 लेने हम कहां तक 1 से 17 तक, अब प्लस x9 जो है एगो ज्यादा हो जाएगा, एगो तो इसमें है ही और एगो इसमें भी है, तो x9 हमारा ज्यादा हो गया, बराबर जोड़ दें तो ये हो गया 6, 7 और 2 9, 6 के 6 और 2 1 3। अब बच्चों यहां से यहां तक का मान हमें समीकरण नंबर 1 में मिल चुका है, जो कि क्या है हमारा 340, यानी इसका मान हो गया 340 प्लस x9 बराबर 369। इसलिए x9 बराबर कितना हो जाएगा 369 माइनस 340, यानी 929, यानी जो हमारा 9वां प्रेक्षण होगा वह कितना आएगा 29 आएगा। हमारा आंसर कितना होगा 29 होगा। तो चले बच्चे और भी सवाल हम देखते हैं। माध्यक निकालने के लिए आपको हमने बता दिया, बहुलक निकालने के लिए बता दिया। अब बीच में अगर कोई बारंबारता मिसिंग हो उसे हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो कुछ और सवाल लेते हैं बच्चों हम लोग। बारंबारता मिसिंग हो तो उसे भी हम अलजबरा के माध्यम से ही हल करते हैं। काम तो थोड़ा सा सांख्यिकी का होगा और बाकी काम हमारा अलजबरा का होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम ये बता दें कि आप अगर अभी 10 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो आपको अलजबरा और त्रिकोणमिति दोनों को आप जितना ज्यादा से ज्यादा मजबूत बना लें वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो चले हम एक सवाल लेते हैं जिसमें P का मान निकालना है। तो क्या है सवाल है कि निम्न बंटन का माध्य 6 है, दिया गया है आपको, दिया गया है माध्य बराबर 6, बंटन का जो माध्य दिया गया है वह 6 है। अब P का मान निकालना है, P बराबर भाट। अब बंटन क्या है इसके ऊपर हम देखते हैं, x है और y आपको दिया गया है। x आपका y जो है आपका बारंबारता है, x जो है आपका दिया गया चरमान है। तो 2 है, 3 है, उसके बाद 4 है, 2 है, 6 है, 3 है, 10 है, 1 है और p प्लस 5 है और आपका 2 है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर कि आपको x दिया गया है और f दिया गया है, ये f हो गया आपको। तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं, सिर्फ माध्य का फार्मूला हम लगाते हैं। तो माध्य का फार्मूला हमारा क्या है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का मान हम निकाल लें, यानी सिग्मा एफ का मान यहां पर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जोड़ करके
3 2 5 और 3 हो गया हमारा 8 और 1 9 और 2 11, यानी कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। यानी सिग्मा एफ का मान हमारा कितना हो गया 11 हो गया। अब इसी में हम एक कॉलम और आगे बढ़ा देते हैं बच्चों, जो हमारा सिग्मा एफ एक्स का होगा, यानी हम एफ एक्स का एक कॉलम और हम आगे बढ़ा देते हैं बच्चों। तो एफ एक्स का कॉलम हम आगे बढ़ाने के बाद हमें क्या मिलने वाला है जो देख लें। तो हमें क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 6 18 10 का 10, यह हो जाएगा 2p प्लस 5 दूनी 10। अब हमें निकालना क्या है सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स हम निकाल लें। तो मल्टीप्लाई करने में बच्चों यहां पर आप लोग क्या गलती करते हैं, गलती करते हैं कि 2p को भी हम उसी में जोड़ देते हैं, ये आपका गलत हो जाता है। तो 2p को हम अलग करके जोड़ेंगे तो हमें कितना आएगा 6 और 8 14, 14 और 18 हो गया आपको 32 और 10, 32 और 10 हो गया 42 और 10 हो गया 52, है ना 52 हो गया। और हमारा जो अलग जाति है वह है 2p, यानी 2p भी हमारा किस में होगा ऐड रहेगा। अब बच्चों अब हम चलेंगे माध्य का फार्मूला, जो अभी हमने लिख करके मिटाया था। माध्य का फार्मूला हमारा आया था सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो माध्य हमें कितना दिया गया है 6, तो इस पर रख दें माध्य का मान 6, सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया हमको 52 प्लस 2p बटा, और सिग्मा एफ का मान हमें आ गया 11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 11 छक 66 बराबर कितना हो जाएगा 52 प्लस 2p। अब जाति को जाति की तरफ लाएं, यानी 66 माइनस 52 बराबर 2p, यानी 2p बराबर हमें कितना हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4 और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी p बराबर कितना होगा 14/2 यानी 7। यानी मिसिंग नंबर जो यहां पर p का है वह कितना होगा बच्चों 7 होगा। इसी प्रकार से बच्चों जो भी हमारा मिसिंग नंबर आएगा उसे बनाने का आप कोशिश करेंगे। एक सवाल और भी हम देते हैं जो बहुत ही बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करके दिया गया है। 2 मिसिंग नंबर है और दोनों मिसिंग नंबर का योग निकालना है आप। तो सवाल को और हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो यह है कि यदि वितरण हमारा दिया गया है 40 15 18 22 29 x 32 22 तथा 29 है, और इसका समानांतर माध्य है 25, माध्य बराबर है 25। तो आपको निकालना है x प्लस y बराबर 8। यह आसान सा क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है हमारा, माध्य बराबर सभी का योग बटा कुल संख्या, यानी 40 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 29 प्लस x प्लस 32 प्लस y प्लस 29 बटा, अभी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9। अब माध्य में दिया गया है 25 बराबर, अब सभी का जोड़ करेंगे। तो जोड़ इससे जोड़ने के बाद हमारा आएगा 185। कितना आएगा 185 प्लस x प्लस y बटा 9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो यहां से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225 बराबर 185 प्लस x प्लस y, इसलिए x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 225 माइनस 185। अब इसे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा 40, यानी कितना आएगा बच्चों 40 आएगा। चले बच्चों अब हम आगे बढ़ाते हैं। आपको हमने माध्य बता दिया, बहुलक बता दिया, मिसिंग जो एफ का मान है वो निकालने के लिए बता दिया। अब हम आपको माध्य की ओर लेकर के चलते हैं। यदि किसी आंकड़े की माध्यिका 12 है और बहुलक 18 है, तो
आपको आंकड़ा का माध्य निकालना है। तो हम आपको बता देंगे, अभी अभी हमने आपको स्लाइड पर एक फार्मूला बताया था, स्लाइड में फार्मूला हमने बताया था, आपको दिया है माध्य का बराबर 12 और बहुलक बराबर है आपको 18। तो आपको माध्य निकालना है। तो एक फार्मूला अभी हमने आपको बताया था, 3 माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य, ये फार्मूला अभी आपको हमने बताया था। मान को रख दें, 3 गुने 12 बराबर 18 प्लस 2 माध्य। अब 12 तिया 36 और 18 को इधर के लेके आएंगे तो -18 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा माध्य। इसलिए माध्य बराबर आपको कितना निकल गया बच्चों, 18/2 बराबर 9। साधारण सा माध्य की ओर हम चलते हैं, माध्यक की ओर। अगर आपको बारंबारता ना दी गई हो तो हमने आपको बताया था कि माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा देते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 है, 3, 4, उसके बाद 6, 8, 7, 6, 5, 3, 9, इसका माध्यक निकालना है, माध्यक निकालना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, इसमें माध्यक निकालने के लिए, माध्यक नहीं माध्य निकालना है इसका भी, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ करके और टोटली को डिवाइड कर देते हैं। तो जितना आएगा इसका जोड़ शायद 53 आ रहा, और 10 गो है यानी 53/10 यानी 5.3 आएगा। तो आप इसे आराम से निकाल लेंगे। हम आपको लेकर के चलते हैं माध्यक निकालने की ओर। चलिए, बारंबारता, अज्ञात बारंबारता निकालना। दिए गए बंटन का माध्य 52 है। एक दिया गया है क्वेश्चन में, बंटन का माध्य जो है 52 है और मिसिंग एफ का मान निकालना है। क्वेश्चन क्या है आप इसे देखें, प्राप्तांक दिया गया है और बारंबारता दी गई है। प्राप्तांक का है 10 से 20, उसके बाद है 20 से 23, 23 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और है 70 से 80। बारंबारता आपकी दी गई है 5, 3, 4, मिसिंग है एफ, यहां पर है 2, 6, 13। तो अब ये एफ जो मिसिंग है उसे हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो हम हमारा ये एफ हो गया। अब एफ के बाद सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे। एक्स का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स हमें निकालना होगा, तो एफ एक्स का मान निकालेंगे। इस प्रकार से ये मेरा चार्ट बनेगा। तो हम अगर मिसिंग को हम एफ मान लें, हम इसे एफ मान लेते हैं, देख रहे हैं बच्चों, हमने इसे एफ मान लिया। तो अब x का मान निकालेंगे तो इसको दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे। यह हमारा आएगा 15, ये आएगा 25, ये आएगा हमें 35, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 75। एफ निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो 15 × 5 = 75, 25 × 3 = 75, 5 को 20 को 0 हाथ में 2 और ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 2 14, ये हो जाएगा 45 एफ और ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा आपको 6 × 5 = 30 के 0 हाथ में 3 और 6 × 6 = 36 और 3 = 39। अब ये 75 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 975।
975। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का मान निकालना है। तो ये हमारा सिग्मा एफ हो गया और ये हमारा सिग्मा एफ एक्स हो गया। तो सिग्मा एफ का मान जो हम निकालेंगे, तो सिग्मा एफ हमें जोड़ने के बाद आएगा 33। कितना आएगा, 33। ये आएगा हमारा 33 प्लस एफ। और इसे जब हम जोड़ेंगे तो बच्चे यहां पर फिर आप वही गलती ना करेंगे, 45 एफ को साथ में 45 को जोड़ना देंगे। 45 एफ अलग संख्या है, तो इसे जोड़ने के बाद आएगा हमको 1765 प्लस 45 एफ। अब फॉर्मूला हम लगा दें बच्चों। फॉर्मूला हमारा क्या है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। अब हमारा माध्य का मान दिया गया है 52 और सिग्मा एफ एक्स का मान है 1765 प्लस 45 एफ बटा, अब सिग्मा एफ का मान आ गया हमारा 33 प्लस एफ। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 52 गुना 33 प्लस 52 एफ बराबर 1765 प्लस 45 एफ। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 52 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1716 प्लस 52 एफ बराबर हो जाएगा 1765 प्लस 45 एफ। अब जात को जात तरफ कर दें, इसे हम इधर को इधर लेके जाएंगे तो माइनस वाला झमेला हमारा समाप्त हो जाएगा। तो कितना आने वाला है हमारा 1765 माइनस 1716 बराबर 52 एफ माइनस 45 एफ। अब 52 में से 45 को हम माइनस करेंगे तो 7 आएगा, यानी यह होगा हमारा 7 एफ। और 1765 को 1716 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 49। इसलिए एफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा 49/7 यानी 7। यानी हमारा जो ये मिसिंग एफ था वह हमारा कितना था, 7 था। अब आते हैं बच्चों हम लोग माध्यक निकालने की ओर। दिया गया बंटन है जिसे हम बोर्ड पर लिखते हैं। आपको अभी माध्यक और तोरण दो चीज अभी और पढ़ना है बच्चों, आप लोग जाएंगे नहीं, अभी यहीं पर रहेंगे। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन चल रहा है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गया गाइडेंस प्रोग्राम करा रही है। आप कलम और कॉपी निकाल करके साथ साथ मेरे साथ बनाते चलें और अपने सेल्फ स्टडी को और भी आगे बढ़ाते चलें। तो चलें, बंटन का माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। आपको दिया गया है वर्ग अंतराल और दी गई है आपको बारंबारता। तो चलें वर्ग अंतराल की ओर हम चलते हैं। तो वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, तो बारंबारता में चलते हैं। तो हमारा बारंबारता दिया गया है 10 और ये हो गया 5, 8, 13 और है 14। तो सबसे पहले बच्चों अभी हम जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे आपको माध्यक निकालने की बात, जब वर्ग अंतराल दिया गया हो तो वर्ग अंतराल में सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये करते हैं काम कि संचयी बारंबारता को निकालते हैं। तो क्या करें, हम इसका संचयी बारंबारता निकाल लें। आप इसे अलग बनाएंगे क्योंकि आपको कॉपी में बनाना है, हम तो बोर्ड पर बना रहे हैं आपको। ठीक है, तो संचयी बारंबारता हमसे कम प्रकार का बारंबारता बनाते हैं, आपको हम इंट्रोडक्शन में ही बताया था। तो ऊपर से नीचे की ओर हम ऐड करते आएंगे, 10 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, अब 15 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 23 हो जाएगा, 23 में 13 को जोड़ेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा और 36 में 14 को जोड़ेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। हो गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि माध्यक वर्ग का निर्धारण करते हैं। तो माध्यक वर्ग का निर्धारण कर लेने के लिए हम n/2 बोले थे, यानी 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 25। यानी जिस संचयी बारंबारता में 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हो वो हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो हमारा यहां पर जो माध्यक वर्ग है वह हमारा कितना जा रहा है, 25 से बड़ा हमारा 36 जा रहा है।
यानी माध्यक वर्ग हमारा हो गया 30 से 40। माध्यक वर्ग हमारा कितना हो गया 30 से 40। अब हम फार्मूला की ओर हम चलते हैं बच्चों। तो फार्मूला हमारा क्या है, माध्यक का फार्मूला में हम चलते हैं। तो माध्यक का फार्मूला है, माध्यक का फार्मूला है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने H, ये हमारा फार्मूला है। तो चलिए L हमारा क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, वह हमारा कितना है 30 है, 30 हो गया। अब n/2 अभी हमने निकाला था, वह कितना है हमारा 25 है, ये 25 हो गया। अब बच्चों हम CF की बात हम जो करते हैं, तो CF हमारा है जो हमारा माध्यक वर्ग आया था, उस माध्यक वर्ग के ऊपर वाला जो बारंबारता है, संचयी बारंबारता है, तो वह हमारा कितना है 23 है। यानी CF हमारा कितना हो गया 23, और हमारा बारंबारता जो हमारा माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता कितनी है 13, तो यह हो गया हमारा 13। अब बात करते हैं H का। तो H हमारा क्या है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10। अब इसे हम कैलकुलेट कर दें, 30 प्लस 25 में से 23 जाएगा 2/13 गुने 10, यानी हमारा कितना हो जाएगा 30 प्लस 20/13। अब हम यहां पर 20 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आने वाला है 1.53 जोड़ देंगे तो 31.53 आ गया आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों हम माध्यक का निर्धारण करते हैं। और भी सवाल हम ले लेते हैं बच्चों। जब हमारा माध्यक वर्ग में f का मान मिसिंग हो या f का मान अगर ना दिया गया हो तो उसका हम निर्धारण भी इसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने माध्यक में करके आपको बताया था। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं बच्चों। जो यह सवाल जो है आपको एक बार नहीं, बिहार बोर्ड में 2 से 3 बार आ चुका है। तो चलें, आप जाएंगे नहीं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ये बात तो हम समझ रहे हैं, लेकिन यह है क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स में जब तक आप लंबा नहीं देखेंगे तब तक होगा ही कैसे। तो चलें हम क्वेश्चन को लेते हैं आगे, इसके बाद हम तोरण बताएंगे और उसके बाद आपको हम ये इंड कर देंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन कि बंटन का माध्यक, बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है, बंटन का माध्यक बराबर है 28.5 और x और y का मान निकालना है आपको, x और y का मान निकालना है। अब जो आपको सारणी दी जा रही है उसे हम डायरेक्टली रूप से लिखने जा रहे हैं, आप इसे अलग कर लेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्वेश्चन को बाहर निकाल लेंगे। वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल में हमारा स्टार्ट होता है 0 से 10 तक और जाएगा 60 तक। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता आपको दी गई है 4, x, 21, 15, y और 5, और ये टोटल दिया गया है आपको 60। ठीक है बच्चों, योग आपको दिया गया है 60। अब चलिए, अब हमें माध्यक दिया गया है, तो माध्यक के फॉर्मूला के अनुसार हम क्या करते हैं, n/2 का मान निकालते हैं। यानी n/2 हम निकालेंगे तो यानी 60/2 आएगा, यानी 30। यानी 30 से ऊपर वाली संचयी बारंबारता वाला जो वर्ग होगा वह हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर लें, संचयी बारंबारता निकाल लें, बारंबारता, ठीक है। बारंबारता निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 + x, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 + x, इसके साथ हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 + x, इसके साथ ऐड करेंगे तो 40 + x + y, और इसके साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 45 + x + y। अब यहां पर बच्चों आप देख रहे हैं कि 30 किस में आएगा, यानी 25 + x का जो पार्ट है उससे ज्यादा और 40 से कम वाला में आएगा, यही ना।
30 जो आएगा वह आपको किस में आएगा, 25 से ज्यादा वाला में और 40 से पहले वाला में, यानी हमारा माध्यक वर्ग जो है हमारा 20 से 30 बन गया, है ना बच्चों। माध्यक वर्ग हमारा कितना बन गया, 20 से 30 बन गया। अब हम इसे चलते हैं फार्मूला की ओर। तो फार्मूला के चलने से पहले हमें कुछ चीज निकालना होगा। तो अब हमें समीकरण मिला हुआ है, इसका मान 60 दिया गया है और ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, योग होता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, इसलिए x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45 यानी x प्लस वाई बराबर 15। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो हमारा फॉर्मूला माध्यक का क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला अभी अभी हमने बताया था, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना H। तो चले हमने माध्यक वर्ग का निर्धारण कर लिया है, वह कितना है 20 से 30, यानी हमारा L का मान हो गया हमारा 20 प्लस n/2 हमारा 30 है ऑलरेडी, माइनस CF का मान हमने क्या बोला था आपको कि माध्यक वर्ग का ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता है, यानी ये हमारा है 4 + x डिवाइडेड बाई F का मान हमारा संचयी बारंबारता में 21 है, तो यह हमारा कितना हो गया 21, और H का मान हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 में से 4 को हम माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, यह 26 हो जाएगा, माइनस x बटा 21 गुना 10। अब यहां पर हम बच्चों देख रहे हैं कि हमारा x का मान इससे आ जाएगा, x का मान हमारा इसमें आने वाला है। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा कितना हो जाएगा 20 प्लस 260 माइनस 10x बटा हो जाएगा 21, एलसीएम ले लें हम 21, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 21 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 420 प्लस हो जाएगा 260 माइनस 10x बराबर। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा बच्चों, इसलिए आप धैर्य रखेंगे। ये हो जाएगा 0, 6 और 2 हो जाएगा 8, 4 और 2 हो जाएगा 6 माइनस 10x बटा 21। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए बच्चों। अब यहां पर हमारे माध्यक का मान दिया गया था हमारे कितना 28.5, यानी 28.5 हमारा ऊपर से ही आएगा, 28.5 28.5 और 28.5। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 28.5 गुना 21 बराबर 680 माइनस 10x। अब 28.5 में 21 से जब हम गुना करते हैं तो हमारा आता है 598.5, ठीक है। और 680 जो उधर है उसको हम इधर माइनस की ओर लेकर के आए तो माइनस हो जाएगा 680 बराबर हो जाएगा माइनस 10x। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आता है माइनस 81.5 बराबर माइनस 10x, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 81.5 बटे 10, यानी इसे हम भागा देंगे तो हमारा कितना आएगा 8.15। अब इसके हम आप पुस्तक में कभी कभी देखेंगे 8 दिया गया है और 7 दिया गया है आंसर, तो राउंड फिगर में अगर हम लेंगे तो इसे 8 भी ले सकते हैं। अब y का मान निकालने के लिए हमारा समीकरण नंबर 1 में हम पुटअप कर देंगे, यह हमारा समीकरण नंबर 1 था। अब यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो हमारा कितना आएगा x प्लस वाई बराबर 15 था, यानी x का मान है 8.15 प्लस वाई बराबर 15, इसलिए हमारा y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 8.15 माइनस करेंगे बच्चों तो हमारा कितना आना है 6.85 आंसर। एक्चुअल आंसर यह है, बुक में आपका आंसर 8 और 7 भी दिया गया है राउंड फिगर की ओर अगर हम चलते हैं तो उसमें हमारा 29 है शायद, ठीक है। आगे हम चलते हैं बच्चों, अभी तक हमने माध्यक की बात हमने कर ली, अब हम चलते हैं बच्चों आपको त्वरण की बात करने के लिए हम आपको बताते हैं जो आपको चले बच्चे। अभी हमने आपको बता दिया माध्यक बहुलक संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको हर एक विधि से हमने बता दिया। अब बारी आती है
तोरण का। तो बच्चों आप जानते हैं कि तोरण जब निकालते हैं तो हमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है। अब बोर्ड पर ग्राफ बनाना तो आसान है नहीं, तो हम चलते हैं अपने स्लाइड की ओर, जिसमें हम ऑलरेडी बना चुके हैं आपके लिए। तो चलिए हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। जो बच्चों अगर ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो आप जरूर से जरूर बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ का नंबर कटता नहीं है अगर आप नीट एंड क्लीन बना देंगे तो चलिए ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक की दैनिक आय दर्शाता है। यह बंटन जो है बताया गया है आपको, इसका तोरण खींचना है। तो तोरण दो प्रकार से हमने बताया था आपको, से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का। तो इसमें यह नहीं बताया गया है कि से कम प्रकार का बनाना है या से अधिक प्रकार का बनाना है। तो आपकी ये मर्जी, आप जिस प्रकार से बना लें। तो हम ये बारंबारता आपका शेड्यूल यहां दिया गया, इसे हम से कम प्रकार से बनाए हैं। ऊपर से हम नीचे की ओर जोड़ते आ रहे हैं। तो ये सम से कम प्रकार का संचयी बारंबारता हो गया। अब ये हम आपको बता दें कि से कम प्रकार का जब तोरण हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जितने भी हमारा जो बाई अक्ष पर संचयी बारंबारता को लेते हैं बच्चों, तो संचयी बारंबारता 0 से 50 तक जाता है। हम इसे ग्राफ पर दिखा देंगे। अब इसमें हमें क्या दिखाना रहता है, हम जब बात करते हैं से कम प्रकार का तो लेते हैं हम ऊपरी सीमा, और से अधिक प्रकार के करते हैं तो लेते हैं निचली सीमा। तो उच्च सीमा की जो है हम यहां पर ले लें। अब बच्चों यहां पर स्टार्ट होता है कि सर 120 140 कहां से दिखाएंगे, तो पहले हम ब्रेकिंग लाइन दे देते हैं। तो 120 से लेकर के 200 तक हम चलाएं। तो संचयी बारंबारता का हम यहां पर जो है हम उठा लेंगे निम्न सीमा। तो 120 हो गया और 12 हो गया, उसके बाद 140 हो गया और 26 हो गया, 160 हो गया, फिर 34 हो गया और फिर 180 हो गया, 40 हो गया और 200 हो गया और 50 हो गया। तो हम से कम प्रकार में ऊपरी सीमा को हमने ले लिया और इसके संगत संचयी बारंबारता को ले लिया। और जो हमारा कोऑर्डिनेट में आ गया बच्चों, उसे हम मुक्त हाथों से, स्केल का प्रयोग नहीं करेंगे, अपना हाथ से पेन को पकड़ेंगे और बूंदा को बूंदा से मिलाते हुए लिख देंगे कि यही हमारा तोरण हो गया। इस प्रकार से बच्चों आपको हम आपके लिए है ना बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हमने दे दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी भरपूर है, 60 से लेकर 70 क्वेश्चन है। और इसके बाद जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने दिया है। और कोशिश की गई है कि आप अपने जो बचे हुए समय है उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए सेल्फ स्टडी को और आगे बढ़ाएं और अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए माइंड परफेक्ट। और बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ ही मैं अगले वीडियो में प्रायिकता के साथ मिलूंगा। प्रायिकता का वीडियो आप देखना ना भूलेंगे। धन्यवाद।